तो देखो, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी, टी से मल्टीप्लाइड करने वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि यानी कि क्या मतलब है, इफ लाप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू एफ एस, कि कोई फंक्शन दे रखा है लाप्लास, देन इफ का मतलब गिवन है, देन का मतलब हमें फाइंड करना होता है। तो अगर हम टी की पावर एन डॉट एफ टी टाइप के फंक्शन का लैप्लास फाइंड करना चाहें, यानी कि ऐसे फंक्शन का लैप्लास निकालना जिसका टी की पावर मल्टीप्लाइड में है, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, टी की पावर 3 हो सकती है। इन जनरल हम डिस्कस कर लेंगे वो टी की पावर n है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 रेज़ टू पावर n डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यार जो भी हमारा फंक्शन है वो तो एक ही बार लिखा हुआ है, उसके साथ टी की पावर मल्टीपल टाइम्स है, मल्टीप्लाई जो है मल्टीपल टाइम्स है। तो आप क्या करो, टी की पावर एन को सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पेपर पे, अपने हाथों से इसको छुपा दो। तो साहब मैंने पूरे को छुपा दिया। तो सबसे पहले लाप्लास किसका निकालूं, एफ टी का निकालूं, एफ टी का निकालूं जो कि एफ एस आ जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि यार इस एफ टी के साथ टी की कितनी पावर मल्टीप्लाई में है। n है तो आप -1 की पावर n लिख दो साथ में, इनटू उस फंक्शन को जो आपने ऊपर फाइंड किया है उसे आप n टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब चूंकि n बार तो होता नहीं है, वो तो एक बार करना है या 2 बार करना है, क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से आता है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया कि फाइंड द लैप्लास ऑफ दिस क्वेश्चन, सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यार इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो सीधी सी बात है, किसी फंक्शन के साथ अगर टी की पावर n मल्टीप्लाइड में है तो ये सीधा सीधा ये वाली फॉर्म बना रही है। तो अगर ये वाली फॉर्म बना रही है तो हमें करना क्या है यार, कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या करें, इट इज मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी क्वेश्चन। तो फर्स्ट आई फाइंड लैप्लास ऑफ कॉस ए टी। टी की पावर 2 को मैंने अपने हाथों से थोड़ी देर के लिए छुपा दिया और cos 80 का लैप्लास निकाल लिया, जो कि मैं जानता हूँ कितना होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और इसको मैंने कह दिया सपोज इट इज एफ ऑफ एस, इसको मैंने कह दिया इट इज एफ ऑफ एस। अब क्या करूँ, अब मुझे इसका निकालना है पूरे का। Therefore, if I finding Laplace of t square into cos 80, तो क्या करूं, n की जगह 2 लगा दूं क्योंकि t की पावर 2 आ रही है, तो -1 रेज़ टू पावर 2, तो ये तो खत्म हो गया, +1 होते ही d2 अपॉन ds2 ऑफ fs, मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया इसका मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। और अगर -1 की पावर, अब ये ध्यान रखिएगा अगर पावर इवन है तो आप चाहो तो इस टर्म को मत लिखिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहो तो मत लिखो। लेकिन अगर पावर ऑड है, टी की पावर क्यूब है या सिंपल टी की पावर 1 है तो माइनस साइन एक बाहर जरूर आएगा, इस माइनस को हमें इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि -1 की पावर जब भी ऑड नंबर होगा n तो वो हमेशा एक बाहर एक माइनस जरूर देगा आपको। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे करें भाई, एक डेरिवेटिव साइन को तो मैंने बाहर छोड़ दिया, एक डेरिवेटिव साइन को मैं अंदर ले गया और मेरे फंक्शन पे मैंने इसे ऑपरेट कर दिया। ओके, तो इसको मैंने ऑपरेट कर दिया था मैं गेटिंग। करते कैसे करते हैं, बाहर वाला तो एज इट इज। अब ये क्या है, ऊपर नीचे एस का फंक्शन है तो इसमें मैंने यू अपॉन वी वाला प्रोसेस लगा दिया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो आ जाएगा पहले डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, एस का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस, अब की बार आ गया एस, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 2s। डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 2s, और ए स्क्वायर क्या कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया 0। अब हमने इसको और सिंपलीफाई कर दिया तो डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर बच गया ऊपर प्लस ए स्क्वायर बच गया और इधर से बच गया -2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये बन गया। अब एस स्क्वायर से 2s स्क्वायर काट दिया तो -s स्क्वायर बन गया, यानी कि इसको मैंने और सिंपल वे में लिख दिया
It will become a square minus s square upon s square plus a square होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा मेरा पहला डेरिवेटिव। अब उसका मुझे एक और बार इसको प्रोसीड करना है, तो फिर से मैं u बाई वी का प्रोसेस लगाऊंगा। तो जब मैं इसमें फिर u बाई वी का प्रोसेस लगाऊंगा तो पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा तो नीचे वाले में ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा डिनोमिनेटर का फंक्शन। डिनोमिनेटर में फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अब हम करेंगे न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डेरिवेट। तो न्यूमरेटर में हमारा फंक्शन था ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का 0 और एस स्क्वायर का हो गया 2s विद माइनस। नाउ माइनस, अब हमारे लिखा जाएगा न्यूमरेटर का फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन क्या है, तो एक बार हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो पावर की तरीके से करेंगे। तो पावर क्या करते हैं ना, एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स एन माइनस 1, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो 2 है पावर में, तो 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 यानी 1। अब अंदर वाले फंक्शन करो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो हो गया 2s। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब सीधे सीधे दिख रहा है न्यूमरेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरी तरीके से कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से। तो मैंने क्या किया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक पावर बच गई और बच गया माइनस 2s। माइनस ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2s बचेगा और ये बचेगा। 2 इंटू 2s हो गया 4s इंटू साथ में बच गया ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और नीचे एक्चुअली पावर कितनी है, अभी तो पावर 4 ही है, तो ये भी मैंने पावर 4 लिख दिया। ऐसे बच गया। अब क्या करा भाई, इसमें से इस टर्म को पूरा मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो जब इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये बच गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, और ऊपर वाले टर्म को अब आप सेल्फ सॉल्व कर लेना, सॉल्व खुद से कर लेना, योर सेल्फ इट सेल्फ कुछ भी ले लो, खुद से इसको सॉल्व कर लेना और यहाँ लिख देना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। This is the answer of t square function, मतलब t multiplication by t property. This is the multiplication by t property. अब इसी प्रॉपर्टी को मैं उल्टा कर रहा हूँ। देखो इसी प्रॉपर्टी को मैं उल्टा कर रहा हूँ इनवर्स लाप्लास के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स लाप्लास के लिहाज से। कैसे करना है इसको उल्टा, तो देखो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 के लिए लिख रहा हूँ, वही हमारे लिए काम में आएगा, बाकी कोई काम में नहीं आएगा। तो जैसे इसी फॉर्मूले में मैंने n इक्वल टू 1 लगा दिया तो मेरा लाप्लास क्या बन गया, TFT इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर बन गया माइनस, और ये टर्म बन गया डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, मतलब इसको मैंने लिख दिया एफ डैश एस। एफ एस का डिफरेंशिएशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया डी बाई डी एस ऑफ एफ एस को मैंने लिख दिया माइनस एफ डैश एस। तो एक तो ये लाइन है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन इस लाइन को भूल जाइए, देन लाप्लास ऑफ टी एफ टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस एफ डैश एस। मैं इस लाइन को भूल रहा हूँ, अब उसकी जरूरत नहीं है मुझे जनरलाइज केस की। अब मुझे इनवर्स लाप्लास में केवल इस फार्मूले की और एक इस फार्मूले की जरूरत है बस। तो अब मैं क्या करूँ, इनवर्स लाप्लास की प्रॉपर्टी लिखने के लिए इस फार्मूले को रिवर्स कर दूंगा। तो जरा इस फार्मूले को भैया रिवर्स कर देते हैं, इस फार्मूले को रिवर्स कर देते हैं, तो कर देते हैं। मैंने एक बाउंड्री खींच ली। अब इस फार्मूले को मैं इनवर्स लाप्लास के लिए लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखूं, देखो एक बार आप, कैसे लिखूं देखो एक बार आप। इस L को सबसे पहले यहाँ ले आओ, तो फॉर्मूला है इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी। इफ, अब मैंने कहा ये जो इफ है लाप्लास में, तो ये इफ बन जाएगा इनवर्स लाप्लास में क्या, L को इधर ले आओ, देन इस L को यहाँ उल्टा ऑपरेट करो यहाँ पे, देन L इनवर्स एफ डैश एस, माइनस है ना, इस माइनस को मैंने उधर भेज दिया, तो इट इज माइनस टी एफ टी। देख लो कुछ नहीं करा मैंने, दोनों फॉर्मूले में एल को हटा दिया और एल को मैं उल्टी साइड में ले आया बस, है ना। अब क्या करना है, इस एफ टी की जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, तो यानी कि दिस इक्वल टू माइनस टी इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस। ये हो गया मेरा फॉर्मूला।
एफ डैश एस, मतलब यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव वाला टर्म याद काम आ रहा है। डेरिवेटिव कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो उसका इजीली हम ये फॉर्मूला याद कर लो कि एल इनवर्स एफ डैश एस की वैल्यू होगी माइनस टी एल इनवर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, अब इसके लिए आप कैसे करें यार, क्या मतलब करना क्या है? तो इस प्रॉपर्टी को एक बार मैं और ज़्यादा क्लियर बता देता हूँ आपको, और ज़्यादा क्लियर समझा देता हूँ। इन कलर चेंज करके एक बार इसको मैं और क्लियर समझा देता हूँ। इफ प्रॉपर्टी ये है, इनवर्स लाप्लास किसी फंक्शन का अगर मुझे गिवन है तो वो तो पता ही है। देन अब अगर मुझे किसी डेरिवेटिव फंक्शन का निकालना हो एफ डैश एस, तो उसका आंसर आता है माइनस टी इंटू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, यानी कि एफ टी माइनस टी एफ टी। ये उस प्रॉपर्टी से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव रूल अप्लाई करते हैं, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम वो फंक्शन का लैप्लास इनवर्स निकालते हैं जिस फंक्शन का अभी तक हमने नहीं सीखा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका लॉग, नेचुरल लॉग एल एन, या लॉग एल ओ जी लिखते हैं, या तो बेसिकली एल एन नहीं लिखते हैं। लॉग लॉग फंक्शन हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लाइक साइन इनवर्स समथिंग, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, यही आपके फिलहाल अभी सिलेबस में है। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। तो tan इनवर्स, cot इनवर्स, सीक इनवर्स, वैसे सीक इनवर्स भी कॉसिक इनवर्स भी नहीं है, वैसे इसका कोई क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है ना, नहीं यहाँ पे आता है। बेसिकली इट इज tan इनवर्स, इसका एक क्वेश्चन बनता है। क्योंकि सीक इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स में क्या है, डेरिवेटिव जब हम करते हैं इसका तो अंडर रूट में आ जाता है। तो अंडर रूट क्या है, बहुत प्रॉब्लम करता है, अंडर रूट का फॉर्मूला नहीं होता। फिर tan इनवर्स एस का फॉर्मूला ऐसा होता है जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आता। ठीक है, इसी वजह से tan इनवर्स x का ही आपको पढ़ना है, बाकी किसी का डिस्कशन नहीं करना फिलहाल अभी। इसके लिए हम दूसरे रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आपको नहीं देखना होता इसके बारे में। तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बेसिकली स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग ओनली tan इनवर्स x, और जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन है उनका अगर हमें इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया इसका, एक क्वेश्चन इसको समझाने के लिए कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ लॉग s प्लस टू अपॉन s माइनस थ्री। सपोज करो कि मैंने क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिख दिया। अब मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, अब अगर मैं इसको जनरली सॉल्व करना चाहूँ तो यार मेरे दिमाग में बात आएगी यार कि यार इस फंक्शन का तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है फार्मूला लॉग का कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। नहीं, हमें या तो मालूम है वन अपॉन अलजेब्रिक फंक्शन में, ये हमें सिंपल सिंपल मालूम है वन बाई एस का क्या होता है। हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन के पढ़ा है, एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, वन अपॉन एस प्लस टू का कैसे, या वन अपॉन एस प्लस ए का कैसे निकालते हैं, या वन अपॉन एस माइनस ए का कैसे फाइंड करते हैं, ये पता है। लॉग का कैसे करेंगे? तो लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan इनवर्स x ऐसा फंक्शन है जिसका कि इनवर्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कैसे? देखो क्या कि मैंने अपने सबसे पहले इस फंक्शन को एक नाम दे दिया कि गिवन फंक्शन मेरा है एफ एस लॉग s प्लस टू अपॉन s माइनस थ्री, और मैंने इसमें log a बाई बी का फॉर्मूला लगा दिया और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। तो log a माइनस log b। अब हमें दिख रहा है कि यार ये जो f ऑफ s है वो ये अभी भी log ही बन रहा है। तो ये वो फंक्शन है जो दिखने में तो खराब सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है, जैसा कि ये फॉर्मूला कह रहा है कि यार फंक्शन तो चलो ठीक है आपको दे रखा है, लेकिन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो ये फंक्शन बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एफ डैश एस करते हैं एक बार, लॉग का डेरिवेटिव निकालो क्या होगा, वन अपॉन एस प्लस टू होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एस माइनस थ्री होगा। अब आप अगर देखो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इनवर्स लाप्लास वन अपॉन एस प्लस ए या एस माइनस ए टाइप के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड को अगर देखें तो बड़ा इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि वो फंक्शन जो कि दिखने में तो बड़ा गजब सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसको डिफरेंशिएट किया तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
तो एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ना, तो टफेस्ट से इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ही एक तरीका होता है। तो अब ये मेरा डेरिवेटिव हो गया, बस अब मैं इस डेरिवेटिव को पिक करूंगा। अब क्या करूंगा, इस डेरिवेटिव के दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा अगला स्टेप होता है कि इस डेरिवेटिव के दोनों तरफ वी आर अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स और लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये देखो मेरा क्या बन जाता है, माइनस इनवर्स लाप्लास 1/s-3, ये बन गया जैसे मैंने अप्लाई किया, भी मैंने ये फॉर्म बन गया। बस अब लेफ्ट साइड, चलो राइट साइड तो चलो ठीक है, हो गया e की पावर -2t माइनस e की पावर 3t, चलो तो ठीक है बन गया। अब राइट साइड को देखो एक बार, लेफ्ट साइड को देखो, ये जो बन रहा है ना एल इनवर्स एफ डैश एस, मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है एल इनवर्स एफ डैश माइनस टी इंटू एल इनवर्स एफ एस। तो ये लिख दो यहाँ पे, माइनस टी इंटू एल इनवर्स एफ एस और डिवाइड कर दो माइनस टी का। तो फाइनली एल इनवर्स एफ एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का डिवाइड करो तो जो माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं माइनस साइन को भी नलीफाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अब अभी देखो एफ डैश एस फंक्शन यहाँ पे एफ एस आ रहा है और आपका एफ एस क्या था, व्हाट इज योर एफ एस, आई एम स्टार्टिंग जो मैंने अज्यूम किया था log of s plus 2 upon s minus 3, तो दिस implies L inverse log of s plus 2 upon s minus 3। ये इसका आंसर आ गया e to the power 3t minus e to the power 2t divided by t। This is the answer। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2/s², इसको देखना एक बार आप दोबारा। ये क्वेश्चन मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया है तो आपका काम है एक बार आप इसको चेक करना कि कैसे मैंने करवा था। इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, शायद नहीं बताया मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन काम में आएगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक रिवीजन और करवा दूंगा मैं, तो ये वो काम में आएगा। अगला मेरा है डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है वही लैप्लास की थी, मल्टीप्लिकेशन बाई टी प्रॉपर्टी नंबर 1, और इसी प्रॉपर्टी को मैंने उल्टा कर दिया डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, से हम कहते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। अब नंबर 2 प्रॉपर्टी है मेरी डिवाइड बाई टी और डिवाइड बाई एस प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ आई एम डिस्कसिंग डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी, यानी कि अब किसी फंक्शन के साथ टी डिवाइड में है। तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते कुछ फंक्शंस के। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि R2 में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल बन सकता है इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, जिसमें जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जब हम इन्फिनिटी लगाते हैं तो कई बार वो फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता है, रह जाता है। तो अगर वो इन्फिनिटी रह गया तो इसका मतलब है वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब लाप्लास भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसके अंदर R2 के अंदर, या हम कहें जनरल क्वेश्चन के अंदर, मैं R2 की बात नहीं कर रहा, जनरली इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव दैट लाप्लास ऑफ फलाना फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, और वो फंक्शन डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी का होता है। अब डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले उसको देख लेते हैं कि इफ लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, इफ लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ एफ टी बाई टी is equal to s to infinity f u d u। यानी कि हमें केवल इस चीज का खासा ध्यान रखना है कि यार अगर एफ टी बाई टी प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, एफ टी बाई टी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले हम उस डिवाइड बाई टी को छुपा देंगे। सबसे पहले हम लैप्लास बनेंगे इस एफ टी फंक्शन का, जो कि क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इस एस को यू में कन्वर्ट करके अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगा दो एस से इन्फिनिटी।
तो अगर ये इन्फिनिटी लिमिट सॉल्वेबल है, लिमिट लगाते हैं इन्फिनिट लिमिट सॉल्वेबल है तो लैप्लास एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर ये इन्फिनिट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो लैप्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है cos 80/t। लैप्लास ऑफ, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, sin 80/t, ये एग्जिस्ट करता है, बट लैप्लास ऑफ cos 80/t ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन में बताता हूँ। लेकिन अगर cos के साथ सेम cos का ही फंक्शन मल्टीप्लाई साथ में है तो फिर भी एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका तो एग्जिस्ट कभी नहीं करता। तो सबसे पहले मैं लैप्लास ऑफ आपको समझाने के लिए sin 80/t का लेके चलूंगा, और ये डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन इसी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले sin 80 का निकालो, क्या होता है a/s² + a²। ठीक है, अब आप पूरे का निकालोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर ले जाओ और यहाँ लिख दो a/u² + a², अंदर फंक्शन को u में कन्वर्ट कर दो और du लगा दो, ये होता है इस पूरे का। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है यार, dx/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स u/a। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये s से इन्फिनिटी लिमिट हो गई। अब आप इसमें लिमिट लगा के चेक करो, अगर इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मतलब वैल्यू आ गई इसकी, तो एग्जिस्ट कर गया। इन्फिनिटी लगाया तो अपर लिमिट हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s/a। ठीक है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स s/a। और आप जानते हो π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा cot इनवर्स s/a होता है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स a/s, कुछ भी लिखो। तो ये आंसर आ गया था। चलो लाप्लास sin 80 का तो एग्जिस्ट कर गया, बहुत ही बढ़िया बात है। कॉस में देखते हैं क्या कहानी है। जब मैं लैप्लास ऑफ cos 80/t का निकालूंगा तो सबसे पहले मैं cos 80 का निकालूंगा, फिर मैं उसे इंटीग्रेशन के अंदर ले जाऊंगा क्योंकि डिवाइड/t है। तो cos 80 का लैप्लास क्या होता है, s/s² + a²। तो ये हो जाएगा u/u² + a² du। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, चूंकि u ऊपर आ रहा है, वेरिएबल है ऊपर आ रहा है ना, पहले क्या था कांस्टेंट था, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। अब की बार ये log का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि अगर मैं u² + a² को t मान लूं तो 2u du dt होगा, यानी कि इस हिसाब से u du की वैल्यू dt/2 हो जाएगी, ध्यान रख दो। तो ये बन गया 1/2 log t, log का मतलब u² + a²। अब आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ s से इन्फिनिटी। तो जब बेटा आप इसमें इन्फिनिटी लगाओगे तो पहला तो ये बन जाएगा, अपर लिमिट तो ये बन जाएगा हाफ u टेंड्स टू इन्फिनिटी log u² + a², ये तो हो गया इन्फिनिटी लिमिट, माइनस अपर लिमिट में u की जगह s लगा दो तो हाफ log s² + a², ये बन गया। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो लैप्लास एग्जिस्ट कर जाएगा इन्फिनिटी लगा के, लेकिन हम जानते हैं कि यार u की जगह इन्फिनिटी में लगाऊंगा तो ये इन्फिनिटी बनेगा। तो इन्फिनिटी माइनस दिस फंक्शन इज अगेन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब हम जानते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, तो हेंस लैप्लास डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम किताब के अंदर क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा है, cos 80 माइनस cos bt डिवाइड/t, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लैप्लास एग्जिस्ट कर रहा है। देखिएगा कैसे, log a माइनस log b क्या होता है, log a/d होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ऊपर भी u आ रहा है नीचे भी u आ रहा है तो कट जाएगा, दो जगह u² + a²। इस तरह का फंक्शन जो है दो बार आएगा, जो इस तरह का फंक्शन है ये, वो चूंकि माइनस है, ये देखो इस तरह का फंक्शन है, ये दो बार आ जाएगा, और आप जब log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को फाइंड करेंगे, फिर डिवाइड/t प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ऊपर वाले फंक्शन का लैप्लास क्या हो जाएगा भाई, एक तो होता है s/s² + a², और इसका हो जाएगा s/s² + b²। अब आप इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा u/u² + a² माइनस u/u² + b², और ये du। अब वही, अभी दो बार आ गया, पहले तो एक ही बार था, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया हाफ log u² + a², और इसी तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हो जाएगा हाफ log u² + b²। वही लिमिटिंग केस वही है, s से इन्फिनिटी। हाफ कॉमन ले लो
तो log a माइनस log b बनेगा अंदर, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो ये हो जाएगा log, माइनस है ना, इस वजह से माइनस का एग्जिस्ट करेगा, प्लस का एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए भाव माइनस है। तो log u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इस पे लिमिटिंग केस हो जाएगा s से इन्फिनिटी। ये देखो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बिकम log a माइनस log b, और सिर्फ माइनस वाले का एग्जिस्ट करता है। अगर मैं प्लस कर दूंगा ना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बन जाएगा log a प्लस log b। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो a इंटू b में क्या है, ऊपर u रहेगा, न्यूमरेटर में u रहेगा ना, डिनोमिनेटर में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो डिनोमिनेटर में जब आएगा तो वो इन्फिनिटी बना रहेगा, तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके लिमिटिंग केस, अभी अपर लिमिट लगाओ फिर लोअर लिमिट लगाओ। तो जैसे ही मैंने अपर लिमिट लगाई तो ये बन जाएगा 1/2 लिमिट u इन्फिनिटी log u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस हाफ। अब u की जगह s लगा दो, अपर लिमिट में लोअर लिमिट s लगा दो, तो log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरा ये हो गया हमारा अगला केस। ठीक है, अब इसमें अब पहले क्या था, केवल u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि u क्या न्यूमरेटर में था सिर्फ। अब यहाँ पे u न्यूमरेटर में भी है, u डिनोमिनेटर में है, दोनों की पावर सेम है। तो हम क्या करें, ऊपर से u स्क्वायर कॉमन ले लें और इसको कुछ इस तरीके से बना दें, सबसे इजी तरीका। नीचे से u स्क्वायर कॉमन ले लें, इसको इस तरीके से लिख लें, सबसे इजी तरीका। अब u स्क्वायर से u स्क्वायर काट दें, और आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, u टेंड्स टू इनफाइनाइट, और साथ में है 1/2 माइनस ये वाला टर्म आपका साथ के साथ एज इट इज चल ही रहा है। अब आप देखिए, जैसे आप इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे, तो जैसे आप इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे, एक मिनट, तो जैसे ही अगर आप इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो बेटा क्या हो रहा है, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो log 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 तो हो गया log 1, और log 1 होता है 0, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हो गई फाइनाइट 0 माइनस हाफ log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया, और 0 में से घटाओगे तो यही आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो गया ना, फाइनाइट वैल्यू। ये फाइनाइट आ गया ना, पहले केस में इनफाइनाइट था तो डज नॉट एग्जिस्ट, अब की बार केस में फाइनाइट, तो ये एग्जिस्ट है ना। अब आप चाहो तो इसके आंसर को उल्टा कर दो, लॉग को उल्टा कर दो, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर वाला छोड़ देते हो तो एक ही बात है, कैसे भी कर दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका आंसर हो गया, खत्म, ये एग्जिस्ट कर गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लैप्लास ऑफ e की पावर जैसे at माइनस e की पावर bt डिवाइड बाई t, ये अपने आप कर लेना कैसे करते हैं, ये डिवाइड बाई t प्रॉपर्टी होगी, इट इज डिवाइड बाई t प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर केवल इसी के अंदर ऐसा केस आता है जिसमें लैप्लास डज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट लैप्लास ऑफ फलाना फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, बस लास्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा, बैठ के आप पता नहीं क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर लेना, कैसे करेंगे, बहुत इजी है। इसका भी एग्जिस्ट कर जाएगा, e की पावर at माइनस है इसलिए एग्जिस्ट कर जाएगा, प्लस होता है ना तो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों में लॉग आएगा, दोनों में लॉग आएगा, और log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो log वाला फंक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाएगा, इसलिए आप कॉमन ले लाके इन्फिनिटी लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो ये सॉल्व नहीं होगा, सेम पिछले केस में भी, सेम इस केस में भी। ठीक है, करके देख लेना एक बार, आप चाहो तो यू कैन इजीली वेरीफाई फ्रॉम योर साइड कि क्या इसका लैप्लास एग्जिस्ट करेगा। e to the power at माइनस ले लो चाहे यहाँ पे, या प्लस ले लो, एक ही बात है, e की पावर at प्लस e की पावर bt डिवाइड बाई t, क्या इसका लैप्लास एग्जिस्ट करेगा, तो इसका लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग की फॉर्म में आएगा, तो लॉग a प्लस लॉग b बनेगा, यानी कि लॉग a इंटू b, यानी कि जो भी बन रहा है सब ऊपर ही बन रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ आएगा नहीं। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो लगाओ तो यार इन्फिनिटी आएगा, फाइनाइट कहाँ से आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि ये एग्जिस्ट करेगा। करके देख लेना एक बार। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, डिवाइड बाई एस प्रॉपर्टी, डिवाइड बाई एस प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिवाइड बाई एस का मतलब है हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एफ एस बाई एस टाइप के क्वेश्चन। और चूंकि एस है, एस का मतलब है इनवर्स लैप्लास निकालना है,
टी का मतलब है लैप्लास निकालना है। अगर कोई प्रॉपर्टी कहे कि मल्टीप्लाइंग बाई टी, तो मल्टीप्लाइंग बाई टी का मतलब है यार हमें तो लैप्लास निकालना है, इसलिए तो कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई टी। अगर कहे डिवाइड बाई टी तो मतलब लैप्लास निकालना है। अगर कहे डिवाइड बाई एस तो मतलब इनवर्स लैप्लास निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूं। कैसे करना है, इफ इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ टी, देन inverse Laplace of fs by s property is saying 0 to t fu du। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन का निकालना है तो आप नीचे डिवाइड बाय एस जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहले आप एफ एस का इनवर्स लाप्लास निकाल लीजिए, जो क्या आएगा एफ टी आएगा, और फिर आप उसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाइए। 0 से टी लिमिट लगा दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। टी की जगह यू कर दीजिएगा, टी की जगह टी भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनली आपकी लिमिट जो है वो टी की है, तो आंसर टी में ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एफ डी यू करो चाहे एफ डी टी करो वो एक ही बात है ना। अब अगर एक बात ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे एस की पावर 2 होती, इन जनरल मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, अगर बेटा यहाँ एस की पावर 2 होती तो इसी को हम 2 बार इंटीग्रेट कर देते, यानी कि 0 से टी इसी फंक्शन को हम 2 बार इंटीग्रेट कर देते। अगर इन जनरल फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रेशन में 3 से 3 होता है एस क्यूब, तो हम इसको 3 बार इंटीग्रेट कर देते। यानी इन जनरल अगर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से है जहाँ पे एस n बार है, तो 0 से t and so on 0 से t you can write in n times। ये लिमिट आप n टाइम लगाओगे, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो एक ही रहेगा एफ यू, क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, नीचे की पावर चेंज हो रही है एस की। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब डिवाइड बाई एस प्रॉपर्टी। अब ये एस कितनी बार है, 2 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, n बार हो सकता है, तो जितनी बार है उतनी बार इंटीग्रेशन आप साइन लगा दोगे डी यू इंटू डी यू एंड सो ऑन डी यू एंड टाइम्स। कहने का मतलब पावर 2 है देन यू इंटीग्रेट 2 टाइम्स, कहने का मतलब अगर पावर 1 है देन यू इंटीग्रेट ओनली 1 टाइम। तो दिस इज डिवाइड बाय एस प्रॉपर्टी, दिस इज द डिवाइड बाय एस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है यार, तीन वाला लेता हूँ मैं, 1 अपॉन एस क्यूब। सपोज करो ये क्वेश्चन है मेरा, और यहाँ पे मैंने ले लिया एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, अब आधों के दिमाग में आएगा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो कितने कांस्टेंट आएंगे निकल के, कितने इसमें आएंगे आपके 5 कांस्टेंट। एस की पावर 3 है ना, तो मतलब ए बी सी 3 तो ये हो गए, और एस प्लस 1 की पावर 2 है तो 2 इसमें से आएंगे। आई थिंक समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। 5 कांस्टेंट्स आएंगे, ए बी सी डी और ये ई करते रहो फाइंड। एक तरीका तो हुआ है। दूसरा तरीका क्या है यार, मैं इसमें प्रॉपर्टी भी तो लगा सकता हूँ, 1 अपॉन एस की पावर 3 इंटू, मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ यार, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये कहलाएगी इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस डिवाइड बाई एस की पावर 3 हो गई, मतलब डिवाइड बाई 3 है, और एफ एस आपका क्या हो गया, ये आपका एफ एस फंक्शन हो गया। एफ एस फंक्शन क्या हो गया, 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज आवर एफ एस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ यार, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 3 इंटीग्रेशन करने हैं, तो यार ये जो 5 वैल्यू निकालनी है उसकी बजाय 3 इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है। इसमें इंटीग्रेशन टफ नहीं आते हैं, इसमें इंटीग्रेशन बड़े ही सिंपल होते हैं, मैं फिर बता दूं आपको, बहुत ही सिंपल होते हैं, तो ऐसा कोई टेढ़ी चीज नहीं होती है। तो पहले हम किसका निकालें, फर्स्ट आई फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर। साफ कर लेते हैं क्या होता है इसका आंसर, बताओगे बेटा एनीवन? ये भी पता होना चाहिए यार, सबसे बड़ी चीज ये कि यार इनका इनवर्स लाप्लास हमें मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब आधे तो 99% बच्चे ये नहीं बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जब आएगा इसका तभी तो हम निकालेंगे आगे का। इसका कैसे निकालेंगे इनवर्स लाप्लास, और इसका आंसर क्या होता है, जो बताएगा ना, मेरा उसको सैल्यूट है। सर e की पावर माइनस टी। हाँ क्या बात है यार, गुड नेम सारस्वत, हेड्स ऑफ योर। मेरी तरफ से सैल्यूट है आपको यार, आपने बता दिया, वरना मुझे तो ये सोच रहा था कि यार नहीं बता पाओगे। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो है फर्शी प्रॉपर्टी।
है ना। कॉची प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलो जो कहती है, जो मैंने बता दिया था, जो कहती है वो कहती रहती है। इसको तो क्या है, ये होती है, ये जो 1 है इसको आप बाहर निकाल दो तो ये पावर में आ जाएगा, क्योंकि पावर प्लस है तो ये पावर में जब बाहर आएगा तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो ये e की पावर t बन जाता, इनटू ये बन जाएगा इनवर्स लाप्लास 1/s²। तो फाइनली इसका आंसर हो गया ये इसका आंसर हो गया। चलो ठीक है, एक स्टेप हमने पूरा कर लिया। अब हमें 3 बार इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि s की पावर 3 है। तो हम क्या करें, बारी बारी से कर लें, एक एक बार करें, जरूरी नहीं कि एक साथ लिखें। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लूँ 1/s के लिए, इस वाले फंक्शन को मैं पहले फाइंड कर लूँ 1/s डिवाइड करके, उसका जो आंसर आएगा फिर मैं 1/s² और फिर जो उसका आंसर आएगा 1/s³। तो ये 3 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हम 3 इंटीग्रेशन को एक बार लिखें। 0 से t e की पावर -u इंटू u इंटू डी, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। इसको मैंने u में कन्वर्ट कर दिया या t में कर दिया, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट आपकी t है, फाइनली अपर लिमिट t है तो फर्क पड़ेगा। अरे इसको मैंने ऐसे करके फिर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करूंगा तो ये डिवाइड बाई s का आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, सपोज करिए कि अब आपको ये आप कर लेना है, अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब सपोज करिए आपको s² का निकालना है, तो ये जो आंसर आया ना ब्रैकेट में जो ये फंक्शन आया है डॉट, इसे फिर आप अंदर ले जाओगे, इस पूरे फंक्शन को u में कन्वर्ट कर देना। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर इसके अंदर सपोज आपका फंक्शन कुछ ऐसा बन रहा है की पावर -u प्लस u² या प्लस 1/3 भी अगर ऐसा आ रहा है, मतलब e की पावर -t² 1/3 ऐसा कोई टर्म आ रहा है, और जब आप उसको u में कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये 1/3 भी जाएगा साथ में, ये 1/3 एज इट इज 1/3 जाएगा। कुछ बच्चे क्या है, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, केवल t को u में कन्वर्ट करके यहाँ लिख देते हैं, पूरा फंक्शन जाएगा अंदर और फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे एक बार, तो ये s² का आंसर आएगा। फिर इसका जो आंसर आएगा, ये सपोज करो ये ब्रैकेट इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, तब आप क्यूब वाले का फाइंड करोगे, क्यूब वाले का फाइंड करोगे, ब्रैकेट लगा के 0 से t, और ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, t को u में कन्वर्ट कर देना, du लगा देना और इंटीग्रेट कर देना। तो एज कंपेयर टू ABCDE निकालोगे बेटा, तो ये बहुत टिपिकल है। ABCDE निकालना इतना आसान नहीं है, जितना माथाफोड़ी आप ABCDE निकालने में करोगे उससे ज्यादा जल्दी आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं डिवाइड बाई एस प्रॉपर्टी के। अब अगली क्लास में मैं आपको, बस आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा, और वो एक क्वेश्चन जो भी मैंने tan इनवर्स वाला छुड़वा दिया था उसी के साथ उसके साथ कंटिन्यू करके खत्म करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन भी। तो ये अपना पूरा हो जाएगा। एक बार बचेगा, एक प्रॉपर्टी बचेगी, वो है कॉन्वोल्यूशन। बस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो टुडे मैंने आज केवल इतना ही कराया है, बहुत है आज के लिए। अब मैं अपनी लास्ट जो फॉर्मेलिटी है उसे पूरी कर रहा हूँ। वो है अटेंडेंस, तो वहां के अटेंडेंस। ठीक है, चलिए।